नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेपीए कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास साहित्यिक स्रोत के पाठ नंबर 3 जो आज की क्लास होगी। तो चलिए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, पद्मावत किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी की जो है पद्मावत रचना है। पद्मावत भाषा जो है अवधी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में पद्मावत लिखी गई? अवधी भाषा में लिखी गई। यह भाषा का महाकाव्य है। इसे सूफी कवि कौन लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा यह लिखी गई। इसमें रानी पद्मावत, किसकी? रानी पद्मावनी और अलाउद्दीन खिलजी की आत्मकथा है। यह मध्यकालीन हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण स्रोत है। किस काल की है? यह मध्यकाल की है। उपनिषद जो है, प्रश्न उपनिषद किस विषय से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, धर्म और दर्शन से प्रश्न उपनिषद संबंधित है। प्रश्न उपनिषद जो है वेदांत का दार्शनिक ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? वेदांत का दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें ब्रह्म, आत्मा और धर्म से जुड़े प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। यह वैदिक दर्शन और आध्यात्मिकता का स्रोत है। किसका स्रोत है? वैदिक दर्शन और आध्यात्मिकता का स्रोत है। कौन? प्रश्न उपनिषद। उपनिषद जो है भारतीय दार्शनिक साहित्य का हिस्सा है। नीति शतक किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन ए, भर्तृहरि की जो है नीति शतक रचना है। नीति शतक संस्कृत का प्रसिद्ध शतक काव्य है। क्या है? संस्कृत का ये प्रसिद्ध शतक काव्य है। इसके रचयिता कौन है? भर्तृहरि जो है इसके रचनाकार हैं। इसमें जीवन के आदर्श, नीति और आचरण पर श्लोक दिया गया है। यह नैतिक शिक्षा और संस्कृति का ऐतिहासिक स्रोत है। किसका? नैतिक शिक्षा और संस्कृति का जो है क्या है? साहित्यिक स्रोत है। ललित विस्तार किस धर्म का ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ यह ललित विस्तार है। ललित विस्तार बौद्ध धर्म का संस्कृत ग्रंथ है। कौन सा है? यह संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है ललित विस्तार, बौद्ध धर्म के बारे में। इसमें बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन किया गया है। इसे महायान बौद्ध साहित्य में गिना जाता है। किसमें? महायान बौद्ध साहित्य में गिना जाता है। यह प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म अध्ययन का प्रमुख स्रोत है। क्या है? प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन का प्रमुख स्रोत है ललित विस्तार। मेघदूत किस प्रकार की रचना है? दोस्तों इसका कमेंट आप लोग कमेंट करके बताएं। मेघदूत में जो है, मेघदूत किसने लिखा? यह कालिदास की काव्य कृति है। इसमें एक यक्ष अपने संदेश को मेघ के माध्यम से पत्नी तक पहुंचाता है। इसमें प्राकृतिक और भावनाओं का अद्भुत चित्रण है। क्या है? प्राकृतिक और भावनाओं का अद्भुत चित्रण है। यह संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठतम कृतियों में गिना जाता है। आर्य मुअज्जुश्री मूल कल्प किस भाषा में लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी,
किस भाषा में लिखा गया है? ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। आर्य मुवज्जुश्री मूल काव्य, यह जो है संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। आर्य मुवज्जुश्री मूल कल्प किस भाषा में लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आर्य मुवज्जुश्री मूल कल्प जो है संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? यह संस्कृत का एक बौद्ध ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है। इसमें अनुष्ठान और बौद्ध देवता मुवज्जुश्री की उपासना विधि का वर्णन किया गया है। यह बौद्ध धर्म और तंत्र साधना का स्रोत है। क्या है? बौद्ध धर्म और तंत्र साधना का स्रोत है। गुप्त और उत्तरकालीन, कब की है ये? गुप्त और उत्तरकालीन धार्मिक जीवन की झलक देता है। कौन? मुवज्जुश्री मूल कल्प। कुमार संभव में किसका वर्णन है? आंसर है ऑप्शन सी, शिव और पार्वती जी के विवाह का जो है वर्णन किया गया है कुमार संभव में। कुमार संभव जो है कालिदास का महाकाव्य है। कुमार संभव किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें पार्वती और शिव जी के विवाह तथा कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। यह संस्कृत साहित्य की प्रमुख कृतियों में से एक है। क्या है? संस्कृत की साहित्य है, यह उनमें से एक है। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की यह जानकारी देता है। कुमार संभव। अर्थशास्त्र में राज्य को कितने अंगों का समुच्चय माना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 7 राज्यों का समुच्चय माना गया अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने राज्य को 7 अंगों का समुच्चय बताया। ये 7 अंग है, कौन कौन है? स्वामी है, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये जो है 7 अंग हैं। यह सिद्धांत सप्त सप्तांग राज्य सिद्धांत कहलाता है। इसको क्या बोला जाता है? सप्तांग राज्य सिद्धांत। यह राजनीतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्राचीन सिद्धांत है। अमरकोश किस प्रकार का ग्रंथ है? आंसर आप लोग बताएं। आंसर है ऑप्शन सी, शब्दकोश या कोश शब्द का प्रकार है। अमरकोश संस्कृत का कोश या शब्दकोश है। इसके रचयिता कौन है? अमर सिंह है। इसमें समानार्थक शब्दों का संकलन है। क्या है? समानार्थक शब्दों का संकलन है। यह प्राचीन भारतीय भाषा शास्त्र का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। महावंश किस भाषा में लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में जो है महावंश को लिखा गया है। महावंश श्रीलंका का ऐतिहासिक ग्रंथ है। क्या का है? यह श्रीलंका का है महावंश। इसको जो है पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रसार और श्रीलंका के राजा का वर्णन है। भारत श्रीलंका संबंधों के अध्ययन का महत्वपूर्ण यह स्रोत है। कौन? महावंश। राजतरंगिणी किसने लिखी?
आंसर है ऑप्शन बी, कल्हड़ द्वारा जो है रास तरंगिणी लिखी गई है। राज तरंगिणी संस्कृत भाषा में रचित एक इतिहास ग्रंथ है। क्या है यह? ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके लेखक जो है ये कश्मीर के थे। कल्हड़ के द्वारा यह जो है राज तरंगिणी लिखी गई है। इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास जो कल्हड़ के समय तक मिलती है। यह भारत का पहला व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। भारत का पहला व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ किसे माना जाता है? राज तरंगिणी को माना जाता है। धम्म किस भाषा में है? आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में जो है धम्म है। धम्मपद पाली भाषा का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? पाली भाषा का ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के उपदेशों और नैतिक शिक्षाओं का संग्रह है। क्या है? इसमें उपदेश और नैतिक शिक्षा का संग्रह है धम्मपद में। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख साहित्य, धार्मिक साहित्य है। बौद्ध धर्म का क्या है? धार्मिक साहित्य है। नैतिक जीवन जीने के लिए इसे आदर्श माना जाता है। क्या है? नैतिक जीवन यदि जीना है तो इसको धम्मपद को जो है आदर्श माना गया है। सप्तशती का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम कथा से जो है सप्तशती का संबंध है। सप्तशती को गाथा सप्तशती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाथा सप्तशती भी कहा जाता है। ये पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। इसमें 700 प्रेम प्रधान गीतें या गाथाएं हैं। यह सातवाहन राजा जो थे हल के द्वारा ये लिखी गई है और इसका संबंध है। यह प्रेम और लोक जीवन के अध्ययन का स्रोत है। किसका है? प्रेम और लोक जीवन के अध्ययन का स्रोत है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ये आप कमेंट करके हमें बताएं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें टोटल कुल कितने मंडल? 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसमें देवताओं की स्तुति यानी देवताओं के बारे में बताया गया है। वैदिक समाज और संस्कृति की यह अच्छी जानकारी देता है। लीलावती किस विषय पर है? आंसर है ऑप्शन बी, लीलावती जो है गणित का एक विषय है। लीलावती गणित का ग्रंथ है। इसके लेखक, लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य जी हैं। इसमें अंक गणित और बीज गणित का वर्णन किया गया है। यह प्राचीन भारत के गणित का प्रमुख स्रोत है। कौन? लीलावती। प्रज्ञा पारमिता सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन बी, यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जो महायान के अंतर्गत आता है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र महायान बौद्ध ग्रंथ है। इसमें शून्यवाद और बोधिसत्व आदर्श का वर्णन किया गया है। संस्कृत और पाली भाषा दोनों में यह उपलब्ध है। किसमें? संस्कृत और पाली भाषा दोनों में। यह दर्शन और आध्यात्मिकता का स्रोत है। किसका? दर्शन और आध्यात्मिकता का। गीता प्रेस में सबसे अधिक प्रकाशित ग्रंथ कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, भगवत गीता जो सबसे ज्यादा प्रकाशित है। ये आप लोग को हम क्वेश्चन बता दिए हैं। हरिवंश पुराण किस धर्म से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म से जो है हरिवंश पुराण संबंधित है। हरिवंश पुराण जैन धर्म का एक ग्रंथ है। इसको जो है जिन
सेन ने लिखा है। हरिवंश पुराण को किसने लिखा है? जीन सेन ने लिखा है। इसमें जैन तीर्थंकरों और हरिवंश वंश का वर्णन है। क्या है? जैन तीर्थक और हरिवंश के वंश का वर्णन है। यह जैन साहित्य का महत्वपूर्ण स्रोत है। जैन साहित्य का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अभिधान चिंतामणि किसने लिखी? आंसर है ऑप्शन ए, हेमचंद्र के द्वारा जो है अभिधान चिंतामणि लिखा गया है। अभिधान चिंतामणि जो है संस्कृत का शब्दकोश है। इसको लिखने वाले आचार्य हेमचंद्र जी हैं। इसमें शब्दों और उनके पर्यायों का संग्रह है। यह भाषा शास्त्र का जो है एक प्रमुख स्रोत है। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण भारत से जो है संगम साहित्य संबंधित है। संगम साहित्य तमिल भाषा में रचित है। किस भाषा में? तमिल भाषा में लिखी गई है। यह दक्षिण भारत की जो तमिलनाडु से संबंधित है। इसमें चेर, चोल और पांडव राजाओं का वर्णन है। यह दक्षिण भारतीय संस्कृति और समाज का एक अच्छा स्रोत है। इस तरह से दोस्तों साहित्य के पार्ट 3 कंप्लीट हुए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।